Hello everyone, welcome again to my channel English Everyday and we are doing prepositions. Today we shall do in. So first of all we see the Hindi meaning of in. In का हिंदी मीनिंग होता है में, के बीच में, अंदर, के समय, प्रति, के कारण आदि। तो हम देखते हैं रूल 1। फर्स्ट रूल है हमारा बिफोर टाइम ऑफ कंप्लीशन, कार्य समापन के समय से पहले, यानी कोई भी कार्य खत्म होने से पहले जो हम अनुमान लगाते हैं तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। द ट्रेन विल बी लिविंग इन अ फ्यू मिनट्स, ट्रेन कुछ ही मिनटों में चलेगी। तो आप देखिए यहां पर क्या आएगा, इन आएगा, इन अ फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट डे शी विल बी हियर इन ए मोमेंट। अब पीछे हमने किया था एट द मोमेंट और एट ए मोमेंट, तो यहां पर हम एट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए जब भी बात होती है क्या लगाते हैं, इन। तो वो यहां होगी कुछ ही पल, एक पल में। थर्ड है हमारा आई शेल फिनिश दिस वर्क इन 2 days 2 weeks 2 months। अब मैं इस कार्य को पूरा करूंगी 2 दिन में, 2 हफ्तों में, 2 महीनों में, तो कुछ भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो जितने दिन में पूरा करोगे आप साथ में वही लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा बिफोर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एट जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, कि जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये लंबी समयावधि से पहले इनका प्रयोग होता है। अब देखते हैं लंबी समयावधि कौन सी होती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके। ही अराइव्ड एट 5 o'clock। 5 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके साथ एट लगा। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग और इवनिंग्स जो होती है वो हमारी बहुत लॉन्गर पीरियड होता है। कैसे, जब रात के 12 बजे के बाद से लेके एएम स्टार्ट हो जाता है और नून के 12 o'clock के से पहले तक एएम ही रहता है। सेम ही इवनिंग में होता है। तो इस तरह से इनके साथ मॉर्निंग और इवनिंग्स के साथ क्या लगता है, इन लगता है। नेक्स्ट हमारा है डू यू वर्क इन द इवनिंग्स, क्या आप शाम को काम करते हैं। तो थर्ड है हमारा आई वॉज बोर्न इन 1976। अब 1976 का जो पूरा एक ईयर है उसकी बात की गई है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, इन लगेगा। मैं 1976 में पैदा हुआ था। तो डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, तो इन सब के साथ क्या लगता है, इन लगता है। द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर गोइंग अप इन जुलाई। अब जुलाई क्या है, मंथ है, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो कीमतें हैं वो बढ़ने जा रही हैं जुलाई में। तो जुलाई की जगह हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कुछ भी आए तो क्या आएगा, उसके साथ इन आता है। नेक्स्ट हमारा दीज बर्ड्स कम इन विंटर। ये जो बर्ड्स हैं ये विंटर में आते हैं, तो सीजन के साथ इन आता है। अब वो चाहे विंटर हो, समर हो या फिर ऑटम हो। इसके अलावा सेंचुरीज के साथ, पास्ट, इन द फ्यूचर, ये सब जितना भी लॉन्ग पीरियड होगा उसके सब के साथ क्या लगता है, इनके लगता है। रूल नंबर 3 है बिफोर स्टेबल पोजीशन, निश्चित स्थान पर स्थिर अवस्था के लिए। अब ये इन यहाँ पर यूज होगा प्लेस के लिए, लेकिन अगर ऐसा प्लेस है जो क्या स्पेसिफिक है, निश्चित है, और वहां पर आप स्टेबल पोजीशन में है। स्टेबल का मतलब क्या है, गति में नहीं है, इधर उधर मूवमेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे। फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर इज सिटिंग इन द चेयर। अब ऑन द चेयर भी होता है, लेकिन इन द चेयर क्यों, अगर चेयर की आर्म्स हैं तो इन द चेयर, आर्म्स नहीं है तो ऑन द चेयर। इसी तरह इन द चेयर आएगा, इन द रूम आएगा, इन द बिल्डिंग आएगा, इन द गार्डन। इनक्लोज्ड एरिया जो भी होता है उसके लिए भी इन लगता है, जो चारों तरफ से हम जहां घिरे होते हैं। जैसे कि माई मदर इज वर्किंग इन द किचन। अब किचन में वो काफी देर से काम कर रही है तो हम क्या कहेंगे, माई मदर इज वर्किंग, मेरी माँ काम कर रही है किसमें, किचन में। रूल 4 हम लेते हैं बिफोर अ थिंग इनसाइड अदर, एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु को बताने के लिए। बात यहां भी वही है इनक्लोज्ड एरिया की, जब एक चीज दूसरी के अंदर क्या है, स्टेबल है। जैसे कि एग्जांपल्स में देयर इज सम वाटर इन द बोतल, बोतल के अंदर वाटर है, वो पूरी तरह क्या है, इनक्लोज्ड है। उसके बाद है आई हैव ए टॉफी इन माई माउथ, मेरे मुंह में एक टॉफी है। तो अंदर है टॉफी, मुंह के अंदर है, एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु के लिए कहते हैं, इन आएगा। थर्ड है देर इज एन इरेजर इन माई हैंड, मेरे हाथ में इरेजर है। अगर आप मुट्ठी बंद करके रखते हो तो आप क्या कहते हैं, इन हैंड, वो मेरे हाथ में है। या इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में है। या इन माई बॉक्स, इन माई पर्स भी यहां पर हो सकता है।
तो कोई भी ऐसी एक चीज जिसके अंदर दूसरी चीज डाली गई हो। रूल नंबर 5 है बिफोर बिग सिटीज स्टेट्स कंट्रीज एंड अदर्स, बड़े शहरों प्रांतों देशों व अन्य के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, शी वॉज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो पैदा हुई थी कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो क्या एक बड़ा देश है, तो इसके साथ इन आया। आरती इज टीचिंग इन बॉम्बे, बॉम्बे क्या है, कैपिटल है, बड़ा शहर है, तो भी इसके साथ भी क्या आएगा, इन आएगा, इन बॉम्बे, वो आरती बॉम्बे में पढ़ा रही है। आई लिव इन हरियाणा, हरियाणा एक प्रांत है, स्टेट है, तो इसके साथ भी इन लगेगा। इसके साथ साथ हम क्या वर्ल्ड के लिए इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इनके साथ भी क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। रूल 6 है हमारा शोइंग ड्रेसेस, वेशभूषा को दर्शाने के लिए। अब कोई किसी ड्रेस में है तो वो कैसे बताएंगे, हम इनके साथ बताएंगे। एग्जाम्पल्स, द ब्राइड वॉज इन गॉर्जियस ड्रेस, अब जो ब्राइड दुल्हन थी वो किस में थी, एक बहुत भव्य ड्रेस में थी। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म्स, स्टूडेंट्स जो थे वो अपनी प्रॉपर क्या थी, यूनिफॉर्म के अंदर थे, तो ये यूनिफॉर्म्स और ड्रेस ये सब क्या है यहाँ पर वेशभूषा के लिए। नेक्स्ट है रूल 7 बिफोर ऑक्यूपेशन, आप परमानेंट किसी काम में है, पोजीशन स्थिति में है, या ओपिनियन आप अपने थॉट्स की बात कर रहे हैं, इन तीनों के साथ भी इन आता है। एग्जाम्पल्स देखिए, माई फादर वॉज इन द आर्मी, मेरे पिता आर्मी में थे। अगर आप जैसे हमने पीछे एट में किया, थोड़ी देर के लिए आप टेम्परेरी कहीं काम पर है तो एट वर्क आएगा, लेकिन परमानेंट है तो क्या आएगा, इन द आर्मी। यहाँ पे आप क्या लगते हो, इन द सेल्स बिजनेस, और कोई भी जो परमानेंट कार्य है। नेक्स्ट हमारा है ही वॉज बोर्न इन पॉवर्टी, वो गरीबी में पैदा हुआ था, तो गरीबी यहाँ पर क्या है, स्थिति, स्टेट की बात हो रही है। अब इन माई ओपिनियन, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, इन माई थॉट्स भी कह सकते हैं, मेरे विचार में, इन माई ओपिनियन ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, वो एक महान कलाकार है। रूल नंबर 8 आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर क्या है, कीवर्ड है, जैसे कि प फ ब से पहले, प फ ब से पहले भी इन आता है। प से लेंगे पंक्ति, फ से लेंगे फोटो, और ब से लेंगे बुक। अब देखिए इनकी एग्जांपल्स कैसे बताते हैं हम। आई लाइक टू सिट इन द फर्स्ट रो, अब रो हो, लाइन हो या क्यू हो, क्या लगेगा, इन लगेगा, तो मैं बैठना पसंद करता हूं किसमें, फर्स्ट रो में, पहली लाइन में। हु इज द वुमन इन द फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ हो या पिक्चर हो तो हमेशा के लिए याद रहेगा, इनके साथ इन लगता है। अब क्या होता है, चारों तरफ से फ्रेम होता है, तो फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, इन फोटोग्राफ। नेक्स्ट है, हैव यू रेड दिस आर्टिकल इन टुडेज पेपर, इन मैगजीन, इन बुक। आप देखिए, क्या तुम इस आर्टिकल को पढ़ चुके हो आज के अखबार में, और अगर ये बात मैगजीन लिखा होता तो भी यहाँ पर इन आता, और बुक होता तो भी यहाँ पर इन आता। नेक्स्ट हम करते हैं रूल 9 विद नेचुरल एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक तत्वों के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, ही वॉज वॉश्ड इन द रिवर, वो नदी में बह गया। नेक्स्ट है, ही गोट कॉट इन द स्टॉर्म, वह तूफान में फंस गया। नेक्स्ट है, ही इज वेट इन द रेन, वो बारिश में भीग गया। आई सेट इन द सन, मैं धूप में बैठा था, या मैं धूप में बैठा। ही डाइड इन ए फमाइन, वो अकाल में मर गया। तो देखिए इन सब के साथ क्या है, इन है, इन द रिवर, इन द स्टॉर्म, इन द रेन, इन द सन, क्योंकि जो चीज हमारी ऊपर से हमारे ऊपर फॉल हो रही है, गिर रही है, तो हम क्या बोलते हैं, वी आर इन। इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इन द स्काई, जैसे कि अगर हम स्काई में है तो भी हम क्या कहते हैं, इन द स्काई, और सी में है तो भी इन द सी। लेकिन यह एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं क्लियर कर रही हूँ, एट द सी भी होता है, पर कहाँ होता है, अगर आप किसी यात्रा पर गए हैं, समुद्री यात्रा पर, तो क्या क्या कहेंगे, आई वॉज एट वॉयज फॉर 15 डेज, 15 दिनों के लिए मैं यात्रा पर था। लेकिन अब अगर आप स्विमिंग की बात करते हैं, आई लाइक स्विमिंग इन द सी, इन द पोन्ड, इन द, तो वहां पर आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस कार, टैक्सी, जीप। यहां पर एक चीज और याद रखना, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, योर, हिज, हर, और इनके साथ अगर टैक्सी, कार, जीप आ जाए तो इन लगता है। लेकिन एक और बात ये है कि अगर बस, प्लेन और शिप की बात हो तो वहां पर ओन भी लगता है। क्यों लगता है,
कि ऐसा कोई भी जो साधन है, ये जैसे बस है जहां पर हम घूम फिर सकते हैं, तो वहां पर हम ऑन भी लगा सकते हैं, आई वॉज ऑन द बस। तो अगर वहां पर हम एक ही जगह पर स्टेबल होकर बैठते हैं तो हम उसको क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। कार के लिए, टैक्सी के लिए, जीप, वहां पर हम घूम फिर से नहीं सकते तो सिर्फ इन आएगा। तो आर यू गोइंग देयर इन योर कार, अब योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और यहां पर जीप होता है, टैक्सी होता, तब इन सब के साथ में क्या आता, इन आता। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल 11 की, विद विलेज, सिटी, टाउन, गांव, शहर, नगर जिनका नाम न दिया हो। हाँ, अगर गांव, किसी गांव का नाम दिया है तो एट लगाएंगे, लेकिन खाली विलेज दिया हुआ है या खाली सिटी दिया हुआ है या खाली टाउन दिया हुआ है तो उनके साथ हम इन ही लगाते हैं। जैसे कि ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज, सिटी या टाउन, ये तीनों, इनके सबके साथ क्या लगता है, इन लगता है। नेक्स्ट हमारा रूल 12 है, इन हॉस्पिटल, इन जेल। अब इनके सेंटेंसेस देखिए, जॉन्स ब्रदर इज इन प्रिजन फॉर रॉबरी। जॉन का जो भाई है वो किस में है, जेल में है, किसके लिए, रॉबरी के लिए। नेक्स्ट है, जो हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल नाउ। पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हुआ था जो का, और वो अभी भी हॉस्पिटल में है, इन हॉस्पिटल नाउ। अब एक चीज यहाँ पे और याद रख लीजिए कि अगर यहाँ एट भी आ सकता था, एट हॉस्पिटल, एट जेल, लेकिन वो कब आता है, अगर कोई परमानेंट एडमिट नहीं है हॉस्पिटल में और वहां पे कोई उससे मिलने के लिए जाता है तो हम कहेंगे शी इज एट हॉस्पिटल नाउ, जो मिलने वाला है। और जेल के लिए भी यही है कि कोई परमानेंट जेल में नहीं है, किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, वो किसी से वहां मिलने गया है, तो भी हम कह सकते हैं ही और शी इज एट जेल नाउ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेपोजिशंस की वीडियो देखते रहें। थैंक यू।